केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ ने सोमवार को कहा कि पिछले हफ्ते संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सांसदों के बीच हुई झड़प में उसकी ओर से कोई चूक नहीं हुई। सीआईएसएफ संसद भवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालता है। सीआईएसएफ के उप महानिरीक्षक अभियान श्रीकांत किशोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारी ओर से कोई चूक नहीं हुई, किसी भी सांसद को हथियार लाने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने यह भी बताया कि सीआईएसएफ इस घटना के बारे में कोई जांच नहीं कर रहा है। संसद भवन में पिछले हफ्ते झड़प हुई थी, जिसमें भाजपा के सांसदों प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए थे। यह झड़प विपक्षी सांसदों और सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों के बीच हुई थी। इस घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए थे। जब पत्रकारों ने सीआईएसएफ से पूछा कि सांसदों ने एक दूसरे पर धक्का देने का आरोप लगाया, तो श्रीकांत ने कहा सीआईएसएफ चुप रहने का फैसला लेता है जब सम्मानित सदस्य आरोप लगाते हैं। No ma'am, there was no lapse. And if you mean that by lapse you mean to say that some weapon was allowed inside, so no weapon was allowed inside. And whatever has transpired, I think we have been reading about this. It has been deliberated time and again. No point of further deliberations, I suppose. Honorable members, if they make allegations, we keep quiet. भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। इस प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने झड़प के दौरान भड़काऊ बयान दिए। सीआईएसएफ ने स्पष्ट किया कि संसद भवन में सुरक्षा के सभी नियमों का पालन किया गया था और कोई भी सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि उनकी टीम ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए थे। आपको बता दें कि संसद भवन परिसर में हुई सांसदों की धक्का मुक्की में घायल भाजपा सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को अस्पताल से छुट्टी मिली। 19 दिसंबर को बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा दोनों ने संसद भवन परिसर में प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान दोनों दलों के सांसदों के बीच मकर द्वार पर धक्का मुक्की हो गई। भाजपा सांसद प्रताप सारंगी के सिर में चोट देखी गई। इस दौरान भाजपा सांसद मुकेश राजपूत भी घायल हो गए। दोनों को आरएमएल अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। राम मनोहर लोहिया अस्पताल की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया था कि सिर में चोट लगने के कारण एहतियात के तौर पर दोनों को आईसीयू में भर्ती कराया गया। प्रताप सारंगी को बहुत ज्यादा रक्तस्राव हो रहा था, उन्हें गहरा घाव भी था, इसलिए उन्हें टांके लगाने पड़े। मुकेश राजपूत बेहोश हो गए थे। बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर कांग्रेस ने संसद भवन परिसर में मार्च निकाला था। जवाब में भाजपा ने कांग्रेस पर झूठ की राजनीति का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया था। इस दौरान संसद भवन के मकर द्वार पर दोनों दलों के सांसद आमने सामने आ गए। दोनों के बीच धक्का मुक्की की नौबत आ गई। इस बीच प्रताप सारंगी चोटिल देखे गए। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया जो मेरे ऊपर गिर गए। इसके बाद मैं नीचे गिर गया। मैं सीढ़ियों के पास खड़ा था जब राहुल गांधी आए और एक सांसद को धक्का दिया जो मेरे ऊपर गिर गए। मामले में जब लोकसभा में विपक्ष के नेता से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि यह आपके कैमरे में हो सकता है। मैं संसद के प्रवेश द्वार से अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। भाजपा सांसद मुझे रोकने, धक्का देने और धमकाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए यह हुआ। हाँ, ऐसा हुआ है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का दिया गया, प्रियंका गांधी को भी धक्का दिया गया, लेकिन धक्का मुक्की से हम प्रभावित नहीं हुए। यह प्रवेश द्वार है और हमें अंदर जाने का अधिकार है। भाजपा सांसद हमें अंदर जाने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। मुख्य मुद्दा यह है कि वे संविधान पर हमला कर रहे हैं और आम्बेडकर की स्मृति का अपमान कर रहे हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।